नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस फ्राइडे के लिए 21 अप्रैल 2022 के लिए लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद निफ्टी को। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी आज ज्यादा दायरे में ट्रेड नहीं किया, बड़ा रेंज नहीं था, छोटा सा रेंज बनाया। ऊपर 42,380 का हाई लगा है और नीचे एक 42,100 का लो लगाया। अब इस रेंज में आपको दो चीजें क्लियर हो गया होगा कि ये 42,100 के नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा है। ये बार बार 42,100 को क्लेम करता है, 42,100 के पास आता है और वहां से 150 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है, वहां से 150 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है ना। और अगर ज्यादा कोशिश करता है तो ये 42,000। तो आप समझिए क्या हो गया आपको, 42,000 से लेकर 42,100 ये सपोर्ट एरिया है। गिरावट 42,000 के नीचे से गिनेंगे, जब तक 42,000 के आसपास है ये बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस में भी सेम कंडीशन 42,400। आप यहाँ पे देखिए 42,400 का एक हर्डल है, इसके ऊपर में भी ये बैंक निफ्टी नहीं जाना चाह रहा है। 42,400 के ऊपर जाएगा फिर आपको तेजी बनेगा, 42,500 से बड़ा तेजी बनेगा। अब हम यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन को छोटा सा ड्रॉ करेंगे, इस तरह से करके ट्रेंड लाइन को, और आप देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा ऊपर 42,300 310 के ऊपर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है। तो आप जरूर बाय करने की कोशिश करिए, 42,310 के ऊपर बाय करिए। 310 के ऊपर जो टारगेट होगा वो 42,350 का होगा, 350। दूसरा टारगेट हो जाएगा आपके पास 42,400, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया आपको मिलेगा 42,400 के आसपास आपको आता हुआ मिलेगा। इसके बाद ऊपर और भागेगा तो फिर 42,500 के बड़े टारगेट आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का मिल सकता है। इस लाइन के ऊपर यानी कि 42,500 के ऊपर अगर ये टिक गया तो तेज शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो आपको खींच के लेके जाएगा 42,600, और ये फिर आपके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है, और सेल साइड में बैठना चाहे तो वहां पे से भी बैठा जा सकता है। इस स्थिति में आप कॉल ऑप्शन जरूर बाय करें। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा मैं माफी चाहूंगा, रात के 10:30 हो रहे हैं, लेट वीडियो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का ही लेके चलना होगा इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये नीचे आता है और यहाँ पर से अगर ये गिरावट दिखाता है तो 42,200 के नीचे की सेलिंग करना है आपको। सेल साइड में जाने के लिए हमें 42,200 के नीचे सेल करिए बिल्कुल, और इस कंडीशन से जो टारगेट खुलेगा सबसे पहले 42,100, और आपको पता है ये 42,100 एक अच्छा सपोर्ट है। अब चाह करके भी यहाँ पर से मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि ये 42,000 गिर जाएगा, 41,900 गिर जाएगा, नहीं, 42,100 पर आएगा और यहाँ से ये बार बार ये बाउंस हो जा रहा है। अगर एक बार तो यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, और अगर ये बाउंस होने के बाद दोबारा से इस तरह से ब्रेक होता है देन आप यहाँ पे जरूर सेल करिएगा, फिर से एंट्री कर सकते हैं। और जब दोबारा एंट्री करेंगे तब टारगेट आपको 42,000 का मिलेगा, और 42,000 भी रिसेंटली आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको टूटने के बाद 41,900 और 41,800। तो फिलहाल 41,800 जो है आपका ब्रॉडर रेंज बन रहा है, बड़ा रेंज बन रहा है, और इससे भी बढ़िया रेंज बन रहा है 41,500। 41,500 बहुत अच्छा लेवल है जहां पे आप बिल्कुल बाय करना ही करना चाहिए। 41,800 तक एक अच्छा सपोर्ट है, उसके टूटने के बाद 41,500 मिलेगा, यहाँ से फिर बाइंग आएगी। लेकिन फिलहाल अगर ये 42,000 को तोड़ता है तो 41,800 से लेकर 41,700 तक को क्लेम कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। इस स्थिति में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा तो 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। एक कंडीशन बैंक निफ्टी में ये बना। दूसरा हो सकता है कि ये डायरेक्टली खुल जाए 400-500 पॉइंट गैप अप। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 42,600 के आसपास खुल सकता है, और या ये 42,700 पर खुल सकता है। देखिए ये दोनों ही एरिया खुलने के साथ सेल जोन है, क्योंकि सेल ऑन राइज का माहौल है। अगर इसके ऊपर हम आधा घंटा रुक गए इस लेवल के ऊपर, तब फिर आपको 42,900 तक मिलेगा। लेकिन पहला बार जब ये डायरेक्टली गैप अप खुलेगा ना तो सेल करना है। बाद में जब धीरे धीरे रिकवरी दिखाते हुए ऊपर जाएगा तो फिर पोजीशन बाय साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो सेल साइड में रहेगा। तो 42,600 से 700 के आसपास अगर खुलता है गैप अप में तो सेल करेंगे। ऊपर जाने पे क्वांटिटी और ऐड भी किया जा सकता है सेल साइड में। देन टारगेट आपको 42,500, 42,400, 42,300, और अभी जो क्लोजिंग है वो 42,200 के आसपास आ सकता है। आप ऊपर स्तर से पुट लेना चाहें तो जरूर ले ले 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप। लेकिन अगर ये किसी कारणवश गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तब, तो नीचे खुलने का मतलब है कि यहाँ से ये डायरेक्टली या तो 41,500 पे खुले। अगर यहाँ पे खुलता है तो जरूर बाय करिए, हालांकि इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए। ये हो सकता है आपको 41,700 पर खुल सकता है,
या 41,800 पे खुलेगा। तो ये दोनों एरिया भी बाय का है, लेकिन कंडीशन है कि अगर नीचे ये निकल जाता है आपके बाइंग करने के बाद तो आपको क्वांटिटी वहां पे और ऐड भी करना है, जब तक 41,500 को ऊपर रहे तब तक। तब टारगेट आपको यहाँ पे खुलेगा 41,900 से लेके 42,200 तक के टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से क्या करें, कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन को लीजिए, और कॉल ऑप्शन में 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों सारे लेवल। इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी को देखते हैं। चलते हैं जरा से निफ्टी को। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और टेलीग्राम आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। निफ्टी में भी देखिए थोड़ा गिरावट रहा और उसी तरह से एक छोटे से दायरे में ट्रेड करता रहा, लेकिन निफ्टी का एक बात देखिए कि निफ्टी ने एक साइडवेज पैटर्न, ये देख रहे हैं, ये पैटर्न बना लिया और इस पैटर्न पर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा है 17,550 का, है ना, 17,600 550 ये एरिया आपको दिखा रहा है सपोर्ट एरिया। ऊपर इसी तरह रेजिस्टेंस दिखा रहा है 17,650। तो अगर आपको बाइंग करना है निफ्टी में तो देखिए सबसे बड़ा हर्डल है निफ्टी में 17,800। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तेजी नहीं हो पाएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और इसी तरह से 17,500 नीचे एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है, लेकिन बड़ा जो एरिया है वो आता है 17,200। 17,200 एकदम बाय करना ही करना है, ये बेस्ट बाय जोन है ना, बेस्ट बाय जोन 17,200। 17,500 17,550 तोड़ने के बाद में छोटा सा सपोर्ट एरिया 17,500 यहाँ पर, और देन यहाँ से एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है, क्योंकि अगर ये बाउंस नहीं किया तो फिर डायरेक्टली आपको 17,300 पर लेके आएगा। तो एक ब्रॉडर रेंज 17,800 से लेके 17,300 का रेंज बन जाता है निफ्टी में। तो ऊपर अगर कल ये 17,650 को ब्रेक करता है तब जरूर बाय करिए। 17,650 इस बॉक्स एरिया का ऊपरी रेंज है, इसके ऊपर आपकी बाइंग बनेगी, बाय करेंगे। और जो टारगेट होगा ऊपर 17,675 17,700 छोटा रेंज में, तो रेंज भी टारगेट भी छोटे छोटे इस तरह से निकलेंगे। 17,725 17,750 ये देखिए 17,700 और 750 ये दो हर्डल है, क्योंकि बार बार ये 17,750 700 जाता है और वहां से टकरा के गिर जाता है। आप यहाँ से देखिए किस तरह से वहां से गिर जाता है। तो हम 17,750 तक के ही क्लेम कर सकते हैं, और क्योंकि 17 वहां पर से ही रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 17,650 के ही एट द मनी का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया तो देखिए सबसे पहले आपको जो रिस्की ट्रेडर है वो सेल 17,600 के नीचे करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 17,600 के नीचे करेंगे, और जो सेफ ट्रेडर है वो 17,550 के नीचे या 575 के नीचे करेंगे, इसके नीचे करेंगे। तब टारगेट नीचे आएगा 17,550, और ये टूटने के बाद 17,500 पे मुलाकात होगी। 17,500 टूट गया तो 17,475 से लेकर 17,450 तक आराम से इजी वे में आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की रैली आपको फिर दिखा सकता है, ये ध्यान रखना है। देन आप ऊपर स्तर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी के लेवल। निफ्टी थोड़ा ज्यादा साइडवेज है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और ये बार बार 17,575 से बाउंस कर देता है। नीचे ये एरिया पे देख रहे हैं यहाँ पे 17,450, इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ तक आने के चांस बना सकता है। अब मान लेते हैं ये गैप अप खुल जाता है किसी कारण, बस ऊपर के भाव पे खुल जाता है गैप अप डायरेक्टली, और ये गैप अप अगर खुलता है तो कितना पे खुलेगा, मान लीजिए ये 1,200 पॉइंट खुलता है तो 17,800 के पास खुलेगा। तो आप यहाँ से सेल मारिए अगर ये 17,800 पे डायरेक्ट खुलता है तो, और अगर 17,850 पे खुलता है तब भी आप सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं। 17,750 पर खुलता है आप तब भी सेल करके चल सकते हैं। यानी तीनों स्तर जो है सेल का ही आसपास है। कोशिश करना जितना 17,800 के आसपास करें ज्यादा बेहतर है। नीचे की साइड में टारगेट आपको 17,700 17,600 तक के टारगेट वापस से नीचे आता हुआ मिल सकता है। 700 से 600 तक का टारगेट बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर, ये गैप अप हो गया। अगर इनकेस अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, ठीक है, यानी कि नीचे खुलता है और यहाँ से सीधे ये 17,500 के आसपास खुल जाए या 17,450 पे खुल जाए तो अब यहाँ पे जरूर बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। 17,400 450 बहुत अच्छा बाय लेवल है। हालांकि बाइंग तो 17,500 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय करने के बाद ये नीचे आ जाता है तो आपको क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। टारगेट 17,525 से 17,625 तक के टारगेट बनेगा, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। आप
कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर लीजिए। 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कोई भी अगर सुझाव हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।